महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण एक दुखद घटना मानी जाती है। एक बार शकुनी दुर्योधन को सलाह देता है कि वो पांडवों को जुआ में खेलने के लिए आमंत्रित करे। दुर्योधन ने शकुनी मामा की बात मानकर पांडवों को इसका निमंत्रण भेजा और पांडवों ने अपने भाई दुर्योधन का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। उस सभा में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और महात्मा विदुर जैसे महान लोग भी मौजूद थे। शकुनी मामा ने छल कपट से पांडवों को हराना शुरू किया। इस खेल में पांडव अपना राजपाट सब हार गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने राजपाट हारने के बाद अपने चारों भाइयों को भी दांव पर लगाया और हार गए। भाइयों को हारने के बाद खुद को दांव पर लगा दिया और हार गए। अंत में जब दांव पर लगाने के लिए युधिष्ठिर के पास कुछ नहीं बचा, तब शकुनी ने आखिरी चाल चली और पांडवों को लालच देकर कहा कि अगर एक चाल और खेल लो और अगर तुम लोग जीत गए तो अब तक जो कुछ हारे हो वह तुम्हें वापस लौटा दिया जाएगा। इसी लालच में आकर सब कुछ पाने की इच्छा में पांडव ने बिना सोचे समझे द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और अंत में पांडव द्रौपदी को भी जुए में हार गए। द्रौपदी को जीतने के बाद दुर्योधन ने अपने एक सेवक को बुलाया और द्रौपदी के पास भेजा। सेवक द्रौपदी के पास गया और कहा कि महारानी युधिष्ठिर अपना सारा राजपाट, अपने सारे भाइयों को और यहाँ तक कि खुद को भी जुए में हार चुके हैं और अंत में आपको भी दांव पर लगाकर हार गए हैं, तो अब आप दुर्योधन की दासी हुई। आपको दुर्योधन ने सभा में आने के लिए कहा है। द्रौपदी की आंखों से आंसू गिरने लगे। द्रौपदी ने सेवक से कहा कि महाराज से कहना कि किन किन वस्तुओं के स्वामी रहते हुए आप मुझे हारे हैं। आप पहले अपने आप को हारे या मुझे। सेवक सभा में आए और दुर्योधन को द्रौपदी की कही हुई बात सुनाई। सेवक की बात सुनकर दुर्योधन क्रोधित होकर बोला, सेवक तुम जाकर द्रौपदी से कहना कि वो अपनी बात यही आकर पूछ ले। सेवक वापस गया और बोला, महारानी दुर्योधन आपको सभा में ही बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि आप खुद ही सभा में जाकर पूछ ले। द्रौपदी ने सभा में जाने से मना कर दिया। यह सुनकर दुर्योधन क्रोधित होकर अपने भाई दुशासन को आदेश दिया कि वो द्रौपदी को भरी सभा में घसीटते हुए लेकर आए। दुशासन ने गुस्से में द्रौपदी के बाल पकड़ लिए और एक अनाथ की भांति उसे खींचते हुए सभा के पास ले आया। दुशासन के खींचने से द्रौपदी का शरीर झुक गया। उसने कहा, मंद बुद्धि दुशासन, क्या तुम्हें पता नहीं मैं राजघराने से हूँ? मेरे शरीर पर एक ही वस्त्र है, इस प्रकार मुझे सभा में ले जाना अनुचित है। लेकिन दुशासन ने उसकी एक न सुनी और द्रौपदी को घसीटते हुए सभा में ले जाकर खड़ा कर दिया। सभा में द्रौपदी ने विरोध करते हुए पूछा कि जो मनुष्य खुद को जुआ में हार चुका है और एक हारा हुआ मनुष्य दूसरे को दांव पर कैसे लगा सकता है? क्या ये न्याय होगा? लेकिन इसकी बात किसी ने नहीं सुनी और दुर्योधन ने दुशासन को आज्ञा दी कि वो द्रौपदी को भरी सभा में निर्वस्त्र कर दे। जब द्रौपदी का अपमान किया जा रहा था, पूरे राज दरबार में बड़े बड़े योद्धा बैठे थे। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और विदुर जैसे न्यायाधीश और महान लोग भी उस सभा में मौजूद थे। लेकिन वहाँ मौजूद सभी महान लोग अंधे के समान सर झुकाए हुए बैठे थे और किसी के मुख से इसका जरा भी विरोध करने का साहस नहीं हुआ। अंत में इन सभी को उनकी चुप्पी के लिए सजा भी मिली थी। दुर्योधन के आदेशानुसार दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी को पूरी सभा के सामने उतारने के लिए आगे बढ़ा। वहाँ हर कोई चुप था, सबके सब सिर झुकाए बैठे थे। कौरव की ओर से कोई भी इस अपराध के लिए न तो दुर्योधन को और न ही दुशासन को रोकने की कोशिश की। पांडवों के सिर तो लज्जा से झुके हुए थे, वो भी द्रौपदी के सम्मान को नहीं बचा सके। द्रौपदी रोती बिलखती हुई हर एक के पास गई, लेकिन किसी ने भी द्रौपदी की मदद नहीं की। दुशासन ने जैसे ही द्रौपदी के साड़ी को हाथ लगाया, द्रौपदी असहाय होकर
अपनी आंखें बंद कर ली और वासुदेव श्री कृष्ण को याद किया। उस समय श्री कृष्ण में मौजूद नहीं थे। द्रौपदी ने कहा, हे गोविंद, आज विश्वास और अविश्वास के बीच युद्ध चल रहा है, न्याय अन्याय के बीच युद्ध चल रहा है। आज मुझे यह देखना है कि क्या कोई भगवान है या नहीं, जो इस भरी सभा में इस अबला की मदद कर सके। तब श्री हरिकृष्ण ने सभी को एक चमत्कार दिखाया और द्रौपदी की साड़ी को बढ़ाना शुरू कर दिया। दुशासन द्रौपदी की साड़ी को खींचता रहा, लेकिन द्रौपदी की साड़ी नहीं उतार पाया। अंत में थककर हार कर बेहोश हो गया, लेकिन द्रौपदी का वस्त्र हरण नहीं कर सका। हर कोई इसको देखकर चौंक गए। सभी लोग समझ गए कि यह एक चमत्कार है जो भगवान कृष्ण ही कर सकते हैं। इस प्रकार द्रौपदी चीरहरण ही सबसे बड़ी वजह थी महाभारत का युद्ध होने की। लेकिन इस कथा से सबसे बड़ी सीख यही मिलती है कि समय कितनी भी परेशानी में क्यों ना हो, अगर हम सच्चे मन से प्रभु को याद करते हैं तो प्रभु हर हाल में उसकी मदद के लिए जरूर पहुंचते हैं। प्रार्थना और पूजा पाठ से ईश्वर को अपनी मदद के लिए बुलाना तो महज हमारी भावना है, लेकिन जैसे ही हम यह विश्वास करना शुरू करते हैं कि ईश्वर के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तब हमें साक्षी के रूप में उनकी उपस्थिति महसूस होने लगती है। परेशानी तब होती है जब हम ईश्वर को भूलकर संसार के मायाजाल में पड़ जाते हैं।